नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो कल जो है हम लोग 4 नंबर तक कर लिए थे क्वेश्चन आंसर। अब 5 नंबर हम आप लोगों को कराएंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, आप लोग अपनी किताब में देखिए। तो और हाँ, आप लोग जो है ना अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, मेरे साथ आप भी लिखते जाइएगा ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका नोट्स बन जाएगा। तो फिर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं क्या क्या थी। तो उसका उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ ये उत्तर ही है, यहाँ से ये उत्तर ही है, ये जो मैं लिख रही हूँ ये उत्तर ही है। यहाँ लिखना है कि राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं निम्नलिखित है। तो पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या ये थी कि लगान बहुत ऊंचा तय किया गया था, जैसे किसान दे नहीं पाते थे। लगान बहुत ऊंचा तय किया गया था, बहुत ऊंचा तय किया गया था, बहुत ऊंचा तय किया गया था, क्या गया था। लगान बहुत ऊंचा तय किया गया था जिसे जिसे किसान दे नहीं पाते थे, किसान दे नहीं पाते थे, दे नहीं पाते थे। दूसरा ये दे नहीं पाते थे, और दूसरा समस्या ये था जिससे किसान कर्ज में डूबते गए, जिससे किसान कर्ज में डूबते चले गए। ये 2 ही समस्या पूछ रहा था, तो 2 ही समस्या पूछ रहा था, तो 2 को बता दी। अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रैयत जो है नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रैयत नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं करना चाहते थे इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि 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 नंबर 1 पॉइंट में, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट में आप लिखेंगे, बागान मालिक नील के बहुत कम दाम देते थे। बागान मालिक नील के बहुत कम दाम देते थे, बहुत कम दाम देते थे, बहुत कम दाम देते थे, बहुत कम दाम देते थे। फिर दूसरा लिखेंगे इसमें कि दूसरा आपका हो जाएगा, अब जिससे मतलब किसान कर्ज के जाल में, किसान कर्ज के जाल में, किसान कर्ज के जाल में, कर्ज के जाल में, कर्ज के जाल में फंसते रहे, जिससे किसान के जल जिससे किसान की कर्ज के जिससे किसान कर्ज के जाल में फंसे रहे। और नील की खेती करने से क्या होता था ना, नील की खेती करने के कारण नील की खेती के कारण, नील की खेती के कारण जमीन बंजर हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी। इस खराब जमीन पर, इस खराब जमीन
पर दूसरी फसल नहीं बो सकते थे, दूसरी फसल नहीं बो सकते थे, नहीं बो सकते थे, दूसरी फसल नहीं बो सकते थे। देखिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ क्या कह रहा है यहाँ। कह रहा है रैयत मतलब होता है किसान। कह रहा है रैयत नील की खेती क्यों नहीं करना चाहती है। क्वेश्चन, रैयत नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि बगान मालिक पहले तो नील की बहुत कम दाम देते थे। जब कम दाम देंगे तो जो कर्जा लिए थे नील बगान मालिक से नील की खेती करने के लिए, उस कर्जे को कैसे चुका पाएंगे। तो किसान कर्ज के जाल में फंसे रहे, ठीक है, वो कर्जे को चुका ही नहीं पाते थे। किसान जो है ना कर्ज की जाल में फंसे रहे। तो फिर और क्या होता था, इसलिए भी नहीं करना चाहते थे। और इसका तीसरा कारण ये था कि नील की खेती के कारण ज़मीन बंजर हो जाती थी। इस खराब ज़मीन पर दूसरी फसल नहीं बो सकते थे, ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो वो खराब ज़मीन हो गया, अब उसमें दूसरी फसल धान सब ये सब नहीं लगा सकते। धान नहीं लगाएंगे तो फिर खाएंगे क्या किसान, ये समस्या आ गई। और हाँ, उस ज़मीन पर नील भी नहीं बो सकते हैं क्योंकि नील का जड़ इतना गहरा जाता था ना, गहराई पूरा गहरा अंदर तक जाता था नील का जड़, जिसकी वजह से वो मिट्टी की सारी उर्वरता शक्ति खींच लेती थी। जितना भी उसमें उर्वरता शक्ति होता था मिट्टी का, वो खींच लेती और मिट्टी बन जाती थी बंजर, मिट्टी बंजर बन जाती थी। इसीलिए जो है मतलब किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अब आगे तो अब का अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है कि किन परिस्थिति में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग उत्तर में निम्न परिस्थिति में निम्न परिस्थिति में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। नील का उत्पादन धराशायी हो गया। धराशायी हो गया, धराशायी मतलब होता है खत्म, लिख देती हूँ मैं यहाँ ब्रैकेट में, खत्म हो गया, हो गया। तो हाइफन मारेंगे और नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। कारणों को बताना है। तो 1859 में बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से नील की खेती करने से इनकार दिया। ये हर सही है, इनकार दिया मतलब उन्होंने नील विद्रोह, क्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नील विद्रोह, नील विद्रोह। दूसरा, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कहा कि किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, तो
आगे मजबूर नहीं किया जाएगा। 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सरकार ने नील आयोग का गठन किया। सरकार ने नील आयोग का गठन किया जिसमें बागान मालिकों को दोषी ठहराया गया। और चौथा कारण, इसके बाद कृत्रिम नील का आविष्कार हुआ जिससे प्राकृतिक नील की मांग में कमी आई। प्राकृतिक नील की मांग में कमी आई। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, परिणाम स्वरूप बंगाल में नील की खेती लगभग खत्म हो गई। तो हम एक बार समझा देते हैं आप लोगों को क्या कह रहा है। तो आप लोग ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कह रहा था क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न परिस्थिति में, 6 नंबर तो समझाई दिए, 7 नंबर, निम्न परिस्थिति में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी यानी कि खत्म हो गया। पूछ रहा था किन परिस्थिति में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। धाराशायी यानी कि खत्म हो गया। तो 1859 में बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। ये लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा, छूट गया था। इनकार कर दिया, अर्थात उन्होंने जो है ना नील विद्रोह किया। इस वजह से क्या हुआ, बंगाल में जो है नील का खेती खत्म हो गई। उसके पहला तो ये कारण हो जाएगा। दूसरा, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसा कह दिया तो और भी किसान लोग नील की खेती नहीं करने लगे, जिससे बंगाल में नील की खेती धाराशायी हो गई। ठीक है। और फिर तीसरा कारण लिखेंगे यहाँ पे कि सरकार ने नील आयोग का गठन किया जिसमें बागान मालिकों को दोषी ठहराया गया। सरकार ने नील आयोग का गठन किया जिसमें देखा कि बागान मालिक ही दोषी है, किसान दोषी नहीं है, किसान निर्दोष है। तब फिर उन्होंने और भी जो है मतलब किसान जो है नील की खेती नहीं करने लगे, बागान मालिक नहीं उतना बोलने लगे नील की खेती करने के लिए। इसके बाद कृत्रिम नील का आविष्कार हुआ जिससे प्राकृतिक नील की मांग में कमी आ गई। तो ये चौथा कारण हो गया। कृत्रिम नील का आविष्कार हुआ कि बहुत सारी चीज़ मिला करके नील बनाने लगे तो प्राकृतिक नील लोग नहीं बोने लगे, क्योंकि उसके बोने से तो मिट्टी खराब हो जाती थी, जैसा कि आपको हम बताएं। तो उसमें दूसरा फसल नहीं बो सकता था, धान सब। तो इसीलिए जो है उन्होंने प्राकृतिक नील की मांग कम हो गई, अब कृत्रिम नील ही चलने लगा। परिणाम यह हुआ, निष्कर्ष ये निकला, बंगाल में नील की खेती लगभग खत्म हो गई। कुछ होता है, ज़्यादा नहीं, लगभग खत्म ही हो गई। अब एक क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा इनको आप लोग समझिए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि चंपारण आंदोलन और महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में आपको जो है जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो हम ये उत्तर लिखेंगे, चंपारण आंदोलन और
और महात्मा गांधी, महात्मा, उसमें चंपारण आंदोलन और उसमें, अच्छा उसमें छूट गया, यहाँ पे उसमें डाल लीजिए, महात्मा का सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका 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 के बारे में जानकारियाँ जानकारियाँ के बारे में जानकारियाँ। तो पहले आप लोग इसमें जो है इस कब हुआ था ये सारी बातें लिख लेते। कब हुआ था ये, पहले तो चंपारण आंदोलन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद महात्मा गांधी की भूमिका बताएंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ था 1917 में, 1917 में। और थी ये किस स्थान पर हुआ था, तो स्थान ये हुआ था बिहार राज्य के चंपारण जिला में। चंपारण जिला में, बिहार राज्य के चंपारण जिला में। अच्छा, चंपारण से याद आया, यदि आप लोग कोई चंपारण ज़िले से मेरा वीडियो जो है देखिएगा तो फिर ज़रूर उसमें कमेंट कर दीजिएगा अपना ज़िला का नाम लेकर के। जो भी जहाँ से भी है, चंपारण ज़िला वाला ही नहीं, जो भी जिस ज़िला से भी है वो अपना ज़िला लेकर के कमेंट कर दीजिएगा। तो स्थान हो गया। अब समस्या क्या थी, तो समस्या ये थी कि बगान मालिक किसानों से ज़बरदस्ती नील बोने के, मतलब बगान मालिक जो है ना किसानों को ज़बरदस्ती नील बोने के लिए मजबूर करते थे। बगान मालिक किसानों को ज़बरदस्ती नील बोने के लिए मजबूर करते थे। बोने के लिए मजबूर करते थे। करते थे। तो ये सारी बातें तो थी चंपारण आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही, तो यह भारत में, यह मतलब कौन, चंपारण आंदोलन यह भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। पहला सफल आंदोलन था। देखिए इसमें क्या कह रहा था ना कि आपको क्वेश्चन हम समझाते गए और बताते ही गए, तो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अपने हाथों से लिख करके आंसर बताती हूँ आप लोगों को। एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग जो है एक नई चैप्टर के साथ मिलेंगे। अच्छा, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन बच गया ना, वो कॉफ़ी और वो वाला जो पूछ रहा है कि नील के उत्पादन कॉफ़ी के उत्पादन में क्या अंतर था, वो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में नहीं पूछा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग भूलिएगा तो फिर हम आप लोगों को बता देंगे।